तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम 3 मास्क वाले बंदों को उस जगह पर देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि रॉबिन, दूसरी फैमिली का बंदा और उसका एक साथी था जो तीनों मिलकर स्क्रोल को चुराने आए थे। अब जैसे ही रॉबिन जिन के कमरे का दरवाजा खोलता है तभी जिन उसे अपने एक अटैक से बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर बाकी दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अटैक बहुत ताकतवर था। अब जिन उन दोनों के पास आता है जो उन तीनों को पहचान गया था, लेकिन फिर भी वो उन्हें चोर समझने का नाटक करता है। तभी वो दोनों उस पर अटैक करते हैं, लेकिन जिन उन्हें बड़ी आसानी से पीछे धकेलकर अपने ड्रैगन अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो दोनों काले हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और जिन के उस ड्रैगन अटैक को देखकर हैरान हो जाती है। उसी समय वहाँ रॉबिन एक अजीब तरीके से एंट्री लेता है जिसे गलती से जेनी घोस्ट समझ लेती है और जिन के पीछे छुप जाती है, लेकिन जिन रॉबिन को देखकर उस पे भी अपने एक अटैक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से रॉबिन के सारे कपड़े जल जाते हैं और वो काला हो जाता है। आगे जिन बाकी सभी फैमिली के लोगों को बाहर बुलाकर कहता है कि ये सभी चोर हैं जिन्हें आप गुलामी के लिए मेडिकल पिल देकर खरीद सकते हैं। ये सुनकर रॉबिन गुस्से में कहता है कि तुम हमें मेडिकल पिल के बदले में बेच रहे हो, तो जिन उसे डराता है, जिससे डर कर रॉबिन कहता है कि मेरे पास भी मेडिकल पिल है तो मैं अपने आप को खरीद लूंगा। ये सुनकर बाकी दोनों भी ऐसा ही करते हैं और अपने लोगों से पिल मंगवा कर जिन को दे देते हैं। थोड़ी देर बाद जिन उस स्क्रोल को इवान को वापस कर देता है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद जिन जेनी के पास जाकर कहता है कि हम अगली सुबह निकल जाएंगे, पर जेनी उसे मनाकर रात में ही उसके साथ वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे लगता था कि इन सब बातों की वजह से कोई और दिक्कत ना हो जाए। अब रास्ते में जेनी जिन को बताती है कि स्पिरिचुअल लेवल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिन्हें क्लियर करके तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। दूसरी तरफ रॉबिन के लोग रॉबिन को बताते हैं कि जिन यहाँ से चला गया है। ये सुनकर रॉबिन जिन को मारने का प्लान बना के अपने कुछ सोल्जर्स को वहाँ भेजता है। इधर जिन जेनी को वो मेडिकल पिल्स दिखाता है जिसके अंदर अर्थ और हेवन का ऑरा था जिससे स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती थी, तो जिन उन सारी पिल्स को एक साथ खा जाता है। ये देखकर जेनी उसे कहती है कि ये पिल एक एक करके खाई जाती है, ना कि एक साथ। तभी जिन का पेट फूलने लगता है तो जेनी उसे कहती है कि जल्दी से पिल्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करो, नहीं तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। ये सुनकर जिन भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी हम पानी के अंदर रॉबिन के भेजे हुए सोल्जर्स को देखते हैं। इधर जेनी जिन को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए एक पिल एब्जॉर्ब करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिन 4 पिल को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। उसी वक्त जिन अपनी आंखें खोलकर हवा में उड़ते हुए एक्स्ट्रा एनर्जी को पानी में इधर उधर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर मर जाते हैं। आगे जिन जेनी को कहता है कि उन पिल्स की एनर्जी की वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है, तो जेनी उसे कहती है कि ये तो बस फर्स्ट स्टेप है, तुम्हें अभी अपना स्पिरिट सिंबल भी चुनना है। जिस पर जिन कहता है कि देख लेना, मैं सबसे ताकतवर स्पिरिट सिंबल ही चुनूंगा। तो जेनी उसे बताती है कि पुराने समय से सभी स्पिरिट सिंबल में से एक ही सिंबल है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सुनकर जिन उसका नाम पूछता है तो जेनी उसे बताती है कि वो एक पीस ऑफ पेपर स्पिरिट सिंबल है जिससे मुश्किल चीजें भी आसान हो जाती है। ये सुनकर जिन सोचने लगता है कि वो भी उस सिंबल को पाने की पूरी कोशिश करेगा। तभी वो बोट एक पत्थर से टकरा जाती है जिसकी वजह से जेनी जिन के ऊपर गिर जाती है और ये मौका पाकर जिन उसकी बॉडी पर गलत टच कर लेता है, जिसकी वजह से जेनी उसे मुक्का मारती है। आगे वो दोनों किंग यांग सिटी आ जाते हैं और वहाँ के बाजार में घूमने लगते हैं। तभी जिन कहता है कि उसे बहुत भूख लग रही है, इसलिए वो दोनों शहर के रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां फ्रैंक शेन और मिस से जिन के बारे में पूछ रहा था, जिस पर शेन कहता है कि जिन लाइटनिंग स्ट्राइक में मर गया है। ये सुन के फ्रैंक बोलता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। उसी वक्त उसके साथ आया हुआ उसका सेकंड मास्टर उसे रोककर मिस के पास जाता है और उसे बोलता है कि अब तो तुम विधवा हो गई हो, तो तुम मेरे भाई के साथ शादी कर सकती हो। ये सुनकर मिस उसे मारने के लिए अपना वेपन निकालती है, लेकिन शेन उसे रोक देते हैं क्योंकि वो सबको अकेले नहीं हरा सकते थे। तभी जिन भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है, जिसे घोस्ट समझकर फ्रैंक डरने लगता है। तभी शेन बोलता है कि मास्टर, आप तो जिंदा हो नहीं, तो आपको ढूंढने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। ये सुनकर जिन अपने मन में सोचता है ये बुढ़ा उस पर आज इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। उसी वक्त शेन उस सिचुएशन में जिन को फंसा देते हैं, तो जिन भी सब कुछ समझ जाता है और ये कहते हुए शेन को मुक्का मारता है कि वो नौकर होने के बावजूद भी पिछली बार अपने मालिक को जंगल में अकेला छोड़ आया था। अब मुक्का पड़ने पर शेन जिन से धीरे से बोलता है कि तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई।
जिसपे जिन बोलता है कि मालिक बनाने का नाटक भी तो तुमने ही किया था, तो तुम अब इस नाटक को निभाओ, नहीं तो सबको सच पता चल जाएगा। इसके बाद जिन शेन को और पीटने लगता है, पर मिस उसे रोक देती है। तो जिन मिस के क्लोज जाके उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि मिस भी उसकी वाइफ का नाटक करते हुए उसे किस दे देगी। लेकिन तभी सेकंड मास्टर गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें हम नहीं दिख रहे, जिस पर जिन बोलता है कि मैं तो बस अपनी वाइफ से मिल रहा था। तो सेकंड मास्टर जेनी की तरफ इशारा करके जिन से पूछता है कि ये कौन है। तो जिन कहता है कि ये भी मेरी वाइफ है और 2-3 वाइफ होना तो नॉर्मल बात है। तभी जेनी उसे पीनट मार के चुप कराती है। अब सेकंड मास्टर जिन से बोलता है कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम जरूर मरोगे। इसके बाद सेकंड मास्टर जिन को मारने के लिए फ्रैंक को ऑर्डर देता है। तो फ्रैंक अपनी पूरी ताकत से जिन पे हमला करता है, पर जिन उस अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है और फ्रैंक को भी हराकर काला कर देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो सेकंड मास्टर भी वहाँ से भागने लगता है, पर जाने से पहले जिन सेकंड मास्टर की पैंट को जला देता है, जिसकी वजह से उसे उसी हालत में भागना पड़ता है। आगे मिस शेन से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये मास्टर जल्द ही अपने साथियों के साथ यहाँ फिर से आ जाएगा। ये सुनकर जिन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ है। जिसपे मिस बोलती है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस सिटी में कई स्पिरिचुअल लेवल के ताकतवर लोग रहते हैं। तभी शेन उसे कहता है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो हमें बाहर भी घेर लेंगे। ये सुनकर जिन मिस से कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती तो चलो हम जल्दी से इस होटल में अपनी फर्स्ट नाइट बिता लेते हैं। तभी जेनी जिन को मारकर बोलती है कि बेशक तुम अभी उन्हें हरा नहीं सकते, पर तुम स्पिरिट बीस्ट की टेक्निक को सीखकर जरूर उन्हें सबक सिखा सकते हो। ये सुनकर जिन भी तैयार हो जाता है और जल्दी से एक कमरे में जाके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद जेनी उसके पास जाती है, जहाँ उसे लगता है कि जिन ने इतनी जल्दी उस टेक्निक को सीख लिया। लेकिन जैसे ही जिन उस टेक्निक को इस्तेमाल करता है तो बस एक कीड़ा ही बाहर आता है। ये देखकर जिन फिर से टेक्निक इस्तेमाल करता है, पर अब की बार भी वो बस एक पिग के बच्चे को ही बुला पाता है। इसके बाद वो बार बार उस टेक्निक को इस्तेमाल करता है और अलग अलग जानवर को बुला लेता है। अब ऐसे करते करते रात हो जाती है, जहाँ इतनी प्रैक्टिस के बाद जिन उस बीस्ट को बुलाने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर जेनी खुश हो जाती है, पर जिन उससे कहता है कि मैं इससे भी ताकतवर स्पिरिट को बुलाऊंगा। तभी वहाँ मिस आ जाती है, तो जेनी उसे बाहर ले जाकर उस रूम के दरवाजे पर ताला लगा देती है ताकि जिन डिस्टर्ब ना हो। अब जेनी और मिस बाहर खड़े होकर बातें करने लगते हैं, जहाँ मिस जेनी से पूछती है कि तुम जिन से कहाँ मिली थी। ये सुन के जेनी को अपनी और जिन की पहली मुलाकात याद आती है, जिसे सोचकर वो खुश होने लगती है और मिस से कहती है कि हम दोनों फॉरेस्ट में मिले थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे और तुम्हारे पति के बीच में कोई अफेयर नहीं चल रहा है। जिस पर मिस जेलिसी में कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे पति भी नहीं मानती। तो जेनी उसे बोलती है कि जिन में जरूर कुछ खास बात है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और वो बहुत जल्दी सीख जाता है। तभी जिन उसे आवाज लगाता है कि वो उस स्पिरिट को बुलाना सीख गया है। ये सुनकर जेनी अंदर जाती है, पर वो मिस को अंदर नहीं आने देती। तो मिस भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब जेनी जिन से पूछती है कि तुमने ड्रैगन या ऐसी कौन सी स्पिरिट को बुलाना सीखा है जो उस बीस्ट से भी ताकतवर है। जिस पर जिन उसे पीछे खड़ा होने को बोलकर अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वहाँ पर पानी की बहुत सारी बूंदें आती हैं। ये देखकर जेनी जिन से कहती है कि तुम इतनी देर से ये बकवास चीज बनाना सीख रहे थे। तो जिन उसी वाटर ड्रॉप से एक फूल बनाकर जेनी को दिखाता है, पर जेनी उसे फूंक से गायब करके कहती है कि ये कैसी पावर है जो एक फूंक से खत्म हो जाए। तभी वहाँ पर उन्हें सेकंड मास्टर की आवाज आती है और वो नीचे चले जाते हैं। इधर सेकंड मास्टर ने शेन को बंदी बना लिया था, साथ ही वो अपने साथ एक ताकतवर सिपाही को भी लाया था। अब शेन को बंदी बना देख मिस सेकंड मास्टर से उसे छोड़ने को कहती है। तो सेकंड मास्टर बोलता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा अगर तुम मेरी बात मानोगी। तो तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और सेकंड मास्टर से कहता है कि तुम शेन को मार सकते हो। जिसपे मिस बोलती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो जिन कहता है कि ये बुढ़ा मुझे हर बार फंसा देता है, तो मैं इसे क्यों बचाऊं। साथ ही वो सेकंड मास्टर से बोलता है कि इसके मरने के बाद हम दोनों बैठकर बिजनेस की बात करेंगे। ये सुनकर शेन कहता है कि मैं तुम्हें मरने के बाद भूत बन के डराऊंगा, पर सेकंड मास्टर उसे चुप करा के जिन को बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। जिस पर जिन कहता है कि लगता है तुम पिछला सबक भूल गए हो, तो चलो मैं तुम्हें वो याद दिलाता हूँ। ये सुनकर सेकंड मास्टर हंसने लगता है और अपनी स्पिरिट दिखाकर कहता है कि लास्ट टाइम मैं इंजर्ड होने की वजह से हारा था, पर इस बार मैं मेडिकल पिल्स लेकर आया हूँ, तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ये देखकर जिन भी अपनी स्पिरिट को वहाँ बुलाता है, जिसे देखकर सेकंड मास्टर हंसने लगता है, क्योंकि वो बस एक पानी की बूंद थी।
साथ ही मिस भी उसे बोलती है कि तुमने ये क्या सीखा है। तभी सेकंड मास्टर जिन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिन भी अपनी एक पानी की बूंद को मल्टीप्लाई करके बहुत सारी बना लेता है और सेकंड मास्टर पर अटैक करता है, जिसमें सेकंड मास्टर हार जाता है क्योंकि जिन की पानी की बूंदों में बहुत एनर्जी थी। अब ये देखकर सेकंड मास्टर के साथ आया सिपाही अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालकर जिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन जिन अपनी पानी की बूंदों से उसे भी हरा देता है और सेकंड मास्टर का गला पकड़कर कहता है कि लगता है आज शेन की किस्मत अच्छी है। ये सुनकर सेकंड मास्टर के साथ आया सिपाही बोलता है कि तुम सेकंड मास्टर को छोड़ दो, नहीं तो तुम सेक्ट के लोगों से नहीं बच पाओगे। जिसपे जिन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे सेक्ट का एक दुश्मन है, तो क्या मैं तुम्हारे मास्टर को उसे बेच दूं? ये सुनकर सेकंड मास्टर खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो बहुत गुस्से में लग रहा था और इसी के साथ पार्ट 3 यहीं खत्म होता है।